साथियों, आज हमारे लिए थोड़ा विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि विषय है अवकाश के नियम। और आज हम आपको बताएंगे कि आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, अदेय अवकाश, असाधारण अवकाश, विशेष असमर्थता अवकाश, प्रसूति अवकाश, चाइल्ड केयर लीव CCL, प्रत्युत अवकाश, अध्ययन अवकाश, निरोधावकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश, इन सभी अवकाशों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और क्या इनके नियम हैं, कितने और किस प्रकार से ये देय होते हैं और क्या क्या इनके नियम हैं। तो थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, परंतु आपको विस्तृत जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं हम आपके लिए लेके आते हैं, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अवकाशों के बारे में जो कि एक सरकारी कर्मचारी के लिए आवश्यक होते हैं, और उन अवकाशों के बारे में डिटेल्स क्या है ये एक एक करके देखते हैं। इसमें पहला अवकाश आता है आकस्मिक अवकाश। साथियों, ये आकस्मिक अवकाश है और इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्य कर्मचारी को RSR के नियमानुसार 15 दिवस का जो आकस्मिक अवकाश है वह देय है। नवनियुक्त और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा। 3 मास की सेवा पर 5 दिन, 3 माह से अधिक किंतु 6 माह से कम पर 10 दिवस और 6 माह से अधिक पूर्ण वर्ष से कम से कम यहाँ पे आपको 15 दिन का यहाँ पे अवकाश देय होगा। और नए पद पर आकस्मिक अवकाश निम्न प्रकार से देय है। देखिए, आकस्मिक अवकाश इस प्रकार से रहेंगे। 3 मास की अवधि पर आपको 3 दिन है। 3 माह से साथियों 3 माह से अधिक यहाँ पे 7 दिवस रहेगा और एक समय में अधिकतम आकस्मिक अवकाश यहाँ पे 10 दिन की अवधि का देय है। अवकाश का उपभोग पूर्व स्वीकृति से किया जाना चाहिए, परंतु बीमारी, अस्पताल, अंत्येष्टि में उपस्थित होने के कारणों पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। और दे रखा है, आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति अधिकारी के विवेक पर निर्भर है। अवकाश अस्वीकृत होने पर कर्मचारी फिर भी अनुपस्थित हो तो सेवा में रिकॉर्ड मानते हुए पूर्व की सेवाओं एवं दुर्व्यवहार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। साथियों, आकस्मिक अवकाश आधे दिन का भी देय है, पूर्वाह्न और मध्याह्न के साथ ही। शिक्षकों को 1 वर्ष में 15 दिन का जो उपार्जित अवकाश है वह भी देय है। यह प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को सेवा पुस्तिका में इंदराज किया जाता है। ये 300 दिनों तक संचय किया जा सकता है। ग्रीष्मकालीन यहाँ पे मध्यावधि शीतकालीन अवकाश में कार्य करने पर 3 दिन के एवज में 1 दिन का उपार्जित अवकाश का लाभ देय है। 120 दिन तक का उपार्जित अवकाश कार्यालयाध्यक्ष स्वीकृत कर सकते हैं, तो ये इसमें महत्वपूर्ण रहेगा। और आगे दे रखा है अर्धवेतन अवकाश। साथियों, हाफ जो कि HPL है, वो एक कर्मचारी की नियुक्ति की अवधि से 1 वर्ष पूर्ण होने पर 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश देय है। सेवा काल में चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र देने पर रूपांतरित अवकाश देय है। और रूपांतरित अवकाश में 2 अर्धवेतन पर 1 दिन का पूर्णकालीन जो रूपांतरित अवकाश देय होगा। रूपांतरित अवकाश प्रथम 3 वर्ष में देय नहीं है, ये संचयी अवकाश है, परंतु सेवा काल पूर्ण होने पर बचे अवकाश खारिज हो जाते हैं। 120 दिनों तक की ये अवकाश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता रहा है। अब आता है अदेय अवकाश। ये अवकाश स्थायी राज्य कर्मचारी को निम्न परिस्थिति में देय होते हैं: जब उसके हक में किसी प्रकार का अवकाश शेष नहीं है और उनके पास सेवा में आने की पूर्ण संभावना हो। संपूर्ण सेवा काल में 360 दिन का अदेय अवकाश देय है, किंतु एक समय में 90 दिन से अधिक का अवकाश देय नहीं है। स्वीकृत अवकाश आगामी अर्जित, उपार्जित और अर्धवेतन अवकाशों में समायोजित किया जाएगा। अब आता है हमारे पास में असाधारण अवकाश। निम्न परिस्थितियों में ये अवकाश भी देय है। किसी अवकाश के शेष नहीं होने पर आपको ये देय होगा। अब साथियों, जब कर्मचारी द्वारा असाधारण अवकाश आवेदित किया जाए और अस्थायी कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 3 मास का ये अवकाश देय है। और लंबी बीमारी किसी पाठ्यक्रम की पूर्ण करने हेतु 180 दिनों तक का स्वीकृत किया जा सकता है। इसकी अवधि में वेतन भत्ते देय नहीं है। और यहाँ पे दे रखा है 30 दिन का विभागाध्यक्ष द्वारा इससे अधिक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत
किया जाता रहा है साथियों। और अब हमारे पास आता है विशेष असमर्थता अवकाश। RSR 97 के अनुसार किसी कर्मचारी को अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए कोई चोट लग जाने पर, दुर्घटनाग्रस्त होने पर, उसके कारण कर्मचारी कार्य करने में असमर्थ हो गया तो उक्त अवकाश विभागाध्यक्ष के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसका नाम है विशेष असमर्थता अवकाश। अब आता है हमारे पास में प्रसूति अवकाश। और देखिए RSR 103 के अनुसार महिला कर्मचारी को पूर्ण सेवा काल में ये केवल 2 बार ही दे है। पहला इसमें दे रखा संतान के जीवित न होने पर, तीसरी बार दे है। और आगे दे रखा है आवेदन। साथियों आवेदन 180 दिनों तक स्वीकृत किया जा सकेगा। अन्य अवकाश के साथ भी ले सकते हैं। चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा। यह एक संवैतनिक अवकाश को है और कार्यालय द्वारा स्वीकृत करेंगे। साथियों अब आता है चाइल्ड केयर लीव यानी कि CCL। महिला कर्मचारियों को अब चाइल्ड केयर लीव भी मिल सकेगी। चाइल्ड केयर लीव 18 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए मिलेगी और 40% अधिक विकलांगता में 22 साल तक का चाइल्ड माना जाएगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह दिनांक साथियों 22/5/18 से लागू है। बच्चे की परीक्षा और बीमारी में देखभाल के लिए भी ये लिया जा सकेगा। इसके लिए शैक्षणिक संस्थान डॉक्टर का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। RSR नियम 103C द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। महिला कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में 2 बच्चों की देखभाल के लिए कुल 730 दिन के चाइल्ड केयर लीव ले सकेगी। इसमें एक बार न्यूनतम 15 दिन व अधिकतम 180 दिन का कार्य लिया जा सकेगा। इसके बीच में कोई भी अवकाश आने पर वो भी इसमें गिने जाएंगे। अन्य अवकाशों में इसका समायोजन नहीं किया जाएगा। इसका ब्यौरा सर्विस बुक में किया जाएगा। यह संवैतनिक और 1 साल में 3 बार तक ले सकेगी और प्रोबेशन में ये अवकाश दे नहीं होता है। अब आता है पितृत्व अवकाश। 2 से अधिक जीवित संतानों वाले किसी पुरुष कर्मचारी को उसकी पत्नी के प्रसवावस्था के दौरान 15 दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है। यह प्रसव से 15 दिन पूर्व यानी कि प्रसव से दे रखा है 15 दिन पूर्व प्रसव से 3 माह की अवधि में दे होता है। और यहाँ दे रखा है अध्ययन अवकाश। RSR 110 के अनुसार स्थायी कर्मचारियों को ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की स्वीकृत किया जाता है जो जनहित में हो। यहाँ दे रखा है दूसरा बिंदु 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात दे नहीं है। पूर्ण सेवा में 22 मास का एक साथ या टुकड़ों में स्वीकृत किया जा सकेगा। वेतन महंगाई भत्ता आधा ही दे है, अन्य भत्ते दे नहीं है। विभाग के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अब आता है निरोधावकाश का अवकाश। इसमें दे रखा है परिवार के किसी सदस्य की छूत की बीमारी हो जाने पर राज्य कर्मचारी की उसकी देखभाल हेतु ये अवकाश स्वीकृत किया जाता है। चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम 30 दिनों तक ये देय है। ये एक विशिष्ट अवकाश है। आगे दे रखा है विशेष आकस्मिक अवकाश। बंध्याकरण में ऑपरेशन के लिए पुरुष को 6 दिन और महिलाओं को 14 दिन तथा उस पुरुष राज्य कर्मचारी जिसकी पत्नी की बंध्याकरण की शल्य चिकित्सा करनी ही की हो उसकी देखभाल हेतु 7 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर देय होता है। अब आता है क्षतिपूर्ति अवकाश। रविवार और अन्य राष्ट्रपति छुट्टियों में लिपिक वर्ग व चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को अनिवार्यतः कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश होने पर कार्य करने के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश देय होता है। साथियों ये मैंने आपको जो महत्वपूर्ण 13 ही जो अवकाश है उनके बारे में आपको जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से ये अवकाश है। तो साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें।